बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक भाई का सवाल है। वो कहते हैं जब तीतर मादा अंडे देना शुरू करे तो क्या साथ साथ अंडे उठाने चाहिए? तो वीडियो उसी हवाले से है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ताकि किसी शौकीन भाई का फ़ायदा हो सके। दोस्तों अगर आपका पेयर लगा हुआ है, एक शौकीन जो है वो पूरे साल जो है ना तीतरों की खिदमत करता है और वो यही चाहता है कि उसकी मादा अंडे दे और बच्चे निकाले, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। अगर मादा तीतर अंडे देना उसने शुरू कर दिए हैं, पहले हम बनाते थे ईंटों वाला घोंसला, तो ईंटों वाला घोंसला अब हो चुका है पुराना। लोग पहले भी ये ईंटों वाला भी घोंसला बनाते थे, टोकरी वाला भी, जो फ्रूट वाली टोकरी होती है उसका भी घोंसला बनाते थे। तो आजकल मैंने तो जो स्टार्ट किया हुआ है ना, वो मैं घड़े लाया हूँ। ठीक है, घड़ों को उसको जो है ना दरवाज़ा बनाया घड़ों का, और एक कोने में घड़ा रख के अंदर जो है ना वो कचरा डाल दिया है। तो वहाँ पे एक तो अंडे महफूज रहते हैं, तीतर वगैरह वहाँ पे जाके छेड़खानी नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मादा तीतर अंडे दे रही होती है तो तीतर जाके, नर तीतर जो है वो जाके अंडों को ख़राब कर देता है, या पी लेता है या तोड़ लेता है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप के तीतरों ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर तो नर तीतर अंडों को छेड़ता है तो फिर तो आप अंडे उठाएं। अगर नर तीतर अंडों को नहीं छेड़ता, वो अंडों की हिफाजत करता है या अंडों की तरफ नहीं जाता, तो फिर आपको अंडे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडे उसी सूरत में उठाए जाते हैं जब नर तीतर जो है वो अंडों को ख़राब करता है या तोड़ता है या पीता है, तो ही आप अंडे उठाएं। और हर शौकीन को मैं कहता हूं कि अगर मादा तीतर अंडों पे बैठती है, फिर भी आपके पास अंडों वाली मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अंडों वाली मशीन है तो आप बेफ़िक्री से जो है, आपके तीतर अगर अंडे ख़राब करते हैं तो आप उठा लें, अपने पास महफूज कर लें। जब अंडे पूरे हो जाएं तो इनक्यूबेटर मशीन में रख लें। अगर उसका कोई मसला होता है, वैसे भी नेट पे इनक्यूबेटर के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर नहीं पता चलता, ये चलानी नहीं आती, आप तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। तो अगर आपका नर तीतर अंडों को नहीं छेड़ता तो अंडे उधर ही पड़े रहें, लेकिन घोंसला जो आपने बनाना है ना वो घड़े वाला बनाना है। घड़ा ले लें, उसको दरमियान से उसका दरवाज़ा बना लें, बीच में से दरवाज़ा बना लें, और घड़ा एक कोने में रख कर अंदर घास फूस रख दें, और वहाँ पे अंडे एक तो महफूज रहेंगे, और जगह भी यानी कि रेत डाल के फिर ऊपर घास फूस डाल दें, ताकि जो है ना अंडे घड़े के अंदर ठंडे रहें। तो मादी इंशाल्लाह अगर नर तीतर ने उसके साथ छेड़खानी नहीं की, मादी अंडों पे बैठेगी और इंशाल्लाह तीतर के बच्चे भी निकलेंगे और आपका शौक़ आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो ये छोटी छोटी बताने का मकसद ही यही होता है कि आप दोस्तों को इसका फ़ायदा हो, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।